Good morning, students. Subject grammar, class 4, chapter 10. Yes, students, today we are in previous video already I have explained you about the topic simple past tense. Today we are going to start the exercise of the topic. Okay, now let us start question A. Here is a letter written by Nitya टू हर फ्रेंड सोनाली. देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. वो क्वेश्चन क्या है? एक लेटर है, यानी पत्र है. ये पत्र रिटन बाय नित्या, यानी नित्या ने लिखा है अपनी दोस्त सोनाली को. किसको लिखा है? नित्या ने लिखा है अपनी फ्रेंड सोनाली को. ठीक है. कंप्लीट द लेटर विथ द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको क्या करना है? इस लेटर को कंप्लीट यानी पूरा करना है. कैसे करोगे? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हुए, यानी आपको जो वर्ब्स ब्रैकेट में दिए गए हैं उन वर्ब्स को आपको सिंपल पास्ट टेंस में बदलकर लिखना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन, डियर सोनाली. किसने लिखा था? नित्या ने लिखा था. तो नित्या का नाम नहीं आ सकता यहाँ पे, सोनाली को लिखा उसने. सो प्रिय सोनाली, जस्ट अ नोट about something interesting that happened yesterday. See, यहाँ पे क्या कहा जाए? just a note about something. यहाँ पे वो कल yesterday यानी कल कुछ ऐसी घटना घटी, रोमांचक घटना घटी है. क्या? देखते हैं. लास्ट इवनिंग आई वॉज रीडिंग अ बुक इन बेड. पिछले शाम यानी कल शाम को मैं क्या कर रही थी? अपने बिस्तर में मैं एक किताब पढ़ रही थी. सडनली अ रबर बॉल डैश कम फ्लाइंग थ्रू द बालकनी डोर. यहाँ पे क्या? अचानक से एक रबर बॉल, आप तो जानते हो वो छोटी छोटी रबर्स वाली जो बॉल होती है, वो अचानक से कहाँ पर आई? उड़ते हुए उसके कमरे में बालकनी के दरवाजे से आई. तो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट में कम दिया गया है एक वर्ब है, इसको हमें पास्ट टेंस में बदल कर लिखना है. सो कम का पास्ट टेंस क्या होगा? केम. CAME, came. Okay, now next, I dash up and dash it up and dash over the balcony. I dash get, ब्रैकेट में get है तो इसका past tense क्या होगा? got. I got up and pick, ब्रैकेट में pick दिया गया. They have given you the pick, so we will write the past form picked. Okay, it up and dash over the balcony and looked ओवर द, मैंने उसको उठाया और बालकोनी से फिर मैं देखने लगी. डाउन पिलो ए बॉय डैश स्टैंड लुकिंग अप एट द बालकनी. जब उसने देखा खिड़की के बालकनी के दरवाजे के बाहर, तो उसने देखा कि वहां पर एक लड़का स्टैंड यानी खड़ा है. सो स्टैंड का पास्ट फॉर्म क्या होगा? स्टूड. STOOD, स्टूड. आई डैश आस्क हिम इफ इट डैश बी हिज बॉल. मैंने क्या किया? आई आस्क. आज का पास्ट फॉर्म क्या है? आस्क्ड. आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा कि अगर ये बॉल उसकी है. इफ इट वॉज, बी का पास्ट फॉर्म हमें वॉज में लिखना है. बी में जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये यूज करते हैं. ठीक है बच्चों. यू नो वॉट ही डैश से. क्या तुम्हें पता है उसने क्या कहा? से पास्ट फॉर्म सेड. नो, नहीं. बट इफ यू रिटर्न इट इट विल बी माइन. अगर तुम इसे मुझे वापस दे दोगी तो ये मेरी हो जाएगी. उसने ये बात कही. wasn't he clever, क्या वो चतुर नहीं था? हैव ए गुड डे बाय नित्या. बस इस घटना के बारे में ही नित्या ने किसको लिखा? सोनाली को एक लेटर लिखा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का. क्वेश्चन बी, राइट द पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो. आपको क्या करना है? आपको कुछ क्वेश्चंस वर्ब्स दिए गए हैं, उनको पास्ट टेंस में बदलकर लिखना है. Now we are going to start the questions. Beat. What we have to do? Write the past form. क्या करना है हमें? इसका, इस verb का हमें past form लिखना है. So beat का beat. Okay. Next question, become, became. Begin, began, BEGAN.
bend. We have to write the past form of bend. Bent. Bet. We can write the same, bet, and even betted. Next, bite. Bit. Past form of bite. Bleed. Bled. Blow. Blown. Break. Broke. Okay, these are the broke. These are the past tense form of the verbs. Bring. Brought. I hope students you are getting understand this. What you have to do, they have given you the verbs here. You have to write them into the past tense form. इन्हीं verbs को आपको क्या करना है, past tense यानी भूतकाल में बदलकर उन शब्दों को लिखना है. Now next question, build, built, burn, burnt, burst, burst, buy, bought, catch, caught, choose, chose, cling, clung, come, came, cost, cost, creep, crept. Okay, now cut, cut, deal, dealt, dig, dug, dive, dived, do, did, draw, drew, dream, dreamed, drink, drank, drive, drove, eat, ate. Okay students, in this way you have to write the past tense forms of the verb. Okay, now we are going to do your question C. Read what Mehul says about his typical working day. यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया बेटा. इस पैसेज को क्या करना है, ये किसके बारे में है, मेहुल के बारे में. तो हमें क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है. इसका वर्किंग डे यानी रोजाना ये जो भी करता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. तो हमें पहले इसको पढ़ना है. पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें इसको पास्ट टेंस में यानी एस्टरडे में बदल कर लिखना है. यानी ये रोजाना जो वो करता है उसके बारे में लिखा हुआ है, यानी जो अभी आज भी वो कर रहा है. ठीक है, तो हमें जब एक वर्ड दिए जाएंगे, कुछ प्लान्स दिए गए, हमें उसे पास्ट टेंस में यानी बीते हुए कल में बदल कर लिखना है. वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे. पहले हम पैराग्राफ रीड करते हैं. I usually get up at 7 AM and have a heavy breakfast. मैं अक्सर सुबह के 7 बजे उठता हूँ और रोज़ाना अपना नाश्ता लेता हूँ. I walk to work which takes me about half an hour. फिर मैं अपने घर काम पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे आधा घंटा लग जाता है. आधे घंटे में वो पहुँचता है. आई स्टार्ट माई वर्क एट 8:45 AM. फिर वो क्या करता है, आधे घंटे के बाद 8:45 पर वो अपना काम शुरू करता है. आई फिनिश वर्क एट 5 PM. फिर वो अपना काम पूर्ण कब कर देता है, समाप्त करता है, शाम के 5 बजे. आई कुक मील इन द इवनिंग. फिर वो क्या करता है, मैं अपना भोजन, शाम का जो भोजन होता है वो मैं पकाता हूँ, खाना. आई गो टू बेड एट अबाउट 11 PM. फिर वो रात को 11 बजे सोने जाता है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि आपको मैंने जो अभी पैराग्राफ रीड करके बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. यस्टरडे वॉज ए टिपिकल वर्किंग डे फॉर मेहुल. कल का जो दिन था मेहुल के लिए वो बहुत ही टिपिकल वर्किंग डे था. राइट वॉट ही डिड यस्टरडे. अब आपको क्या करना है, उसने क्या किया कल, वो लिखना है. तो सेंटेंस आपको ऑलरेडी दिए गए, लेकिन केवल ऐसे कुछ शब्द हैं यानी जो वर्ब्स होते हैं उनको आपको पास्ट में बदलकर यहाँ पर लिखना है. यानी यस्टरडे लिखा हुआ है तो वो बीता हुआ कल हुआ, तो हमें उसमें चेंज करके इसको लिखना है. ठीक है, जो हम स्टार्ट करते हैं. अब ही गॉट अप एट 7 AM. वहाँ पे था आई यूजुअली गेट अप. गेट अप को यहाँ पे गॉट अप में बदला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. ही डैश्ड अ हैवी ब्रेकफास्ट. तो उस सेंटेंस में था हैव, तो आपको लिखना है पास्ट में बदल के हैड. ही हैड a heavy breakfast. He dashed to work. I walked to work. He walked to work.
Okay, it dash about half an hour to get to work. In that sentence, which takes me about half an hour, it took, takes को हमें took में बदलना था. He dash at 8:45 a.m. He started. Question number 6. He dash at 5 p.m. He finished at 5 p.m. He dash a meal yesterday evening. He cooked a meal at yesterday evening. He dashed to bed at 11 p.m. He went to bed about 11 p.m. Okay. In same way, you have to complete the this sentences. Now we are going to do our question D. Fill in the blanks with the correct past tense forms of the verbs given in the brackets. Yes, students, in this question what they are saying you that what you have to do, you have to see the fill in the blanks, you have to read the sentence. They have given you the options also in the bracket. What you have to do, you have to write them in a correct past tense form of the verb. Okay, ये जो verbs आपको दिए गए इनको आपको सही past tense में यानी भूतकाल में बदलकर लिखना है. Okay, now let us start question 1. Last Sunday, Mr. Naidu dash decide to wash his car. Decided. Okay. Already I have given you in the some points that whenever the last e is there, अगर वहाँ पे e आ रहा है तो हमें केवल d जोड़ना है, double e नहीं करना है. I have said you this. Some points I have given you. Now question number 2. His daughter Ragini dash offered to help me. Offered. O-F-F-E-R-E-D. Okay. He dash her to bring a soft cloth to wipe the car. Asked. E-D. Then Mr. Naidu dash fill a bucket with water. Filled. He dashed the bucket and dashed it near the car. Lifted. Placed. Okay. Just then Mrs. Naidu dash called out to her. Called out. She dash informed him that some guests had come to their place. She informed him that some guest had come to their place. Mr. Naidu dash leave everything there and dash go inside the house. Leave, left. Go, went. He dash see his old friend sitting in the drawing room. See, saw. He dash feel very happy meeting his friend after such a long time. Felt. Okay, in this way you have to complete. Yes, students, see here question E. Answer the following questions in complete sentences. आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको इनको क्या करना है पास्ट, लेकिन आपको इनको पास्ट टेंस में ही बदलना है. ठीक है. What we have to do, we have to write the answers in a complete sentence, यानी पूर्ण वाक्य बनाकर लिखना है और वो पास्ट टेंस में होने चाहिए. Question 1. How did you travel to Chandigarh? I had traveled to Chandigarh by bus. मैं बस से गया था चंडीगढ़ को. ठीक है. In this way you have to write the complete sentence. Now question 2. Where did you go last Sunday? Last Sunday I went to my friend's house. Full stop, even you have to put the full stop also. Next question number 3. Why did Supriya not attend the party? Supriya
did not attend the party because she was ill. She was ill. I am writing here ill, okay, because there was not a limited space. Now question number 4. What did your uncle buy you on your birthday? My uncle, में आपके चाचा ने, अंकल ने आपके जन्मदिन पर आपको क्या खरीद कर दिया? My uncle bought bicycle on my birthday. बाई का पास्ट टेंस होता है बॉट, ठीक है बच्चों. See students, in this question what how did you travel to चंडीगढ़? आप चंडीगढ़ कैसे गए थे? तो हमें ये पास्ट टेंस में बदल कर I had traveled to चंडीगढ़ by bus. Where did you go last Sunday? आप पिछले संडे को कहाँ गए थे? लास्ट संडे आई. यू कहा जा रहा है तो उसका जब हम खुद आंसर दे रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि आई वेंट. गो का पास्ट फॉर्म होगा वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस. ओके. वाई डिड सुप्रिया डिड नॉट अटेंड द पार्टी? सुप्रिया, यहाँ पे डिड आने की वजह से हमें अटेंड के इसमें ईडी जोड़ने की जरूरत नहीं है. डिड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी इसलिए वो पार्टी में नहीं आई. वॉट डिड योर अंकल बाय यू ऑन योर बर्थडे? माई अंकल बॉट, बाई को हमें पास्ट में बदला, बॉट बाइसिकल ऑन माई birthday. Okay, in this way you have to fill this. Yes students, now question number 5. What did you wear on your friend's party? आपने अपने दोस्त के पार्टी में क्या पहना? इसे हमें on my friend's party I wore, क्या पहना था आपने? एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट. आई वोर ब्यूटिफुल ड्रेस. ओके. DRESS फुल स्टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. whom did you meet there? आप वहां पर किससे मिले? आई मीट को हमें पास्ट फॉर्म में लिखना है. मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स. ओके. व्हाट डिड यू गेट फॉर योर फ्रेंड्स? फॉर योर फ्रेंड, आपने अपनी फ्रेंड की पार्टी में जहाँ पे आप गए थे उसके लिए आप क्या लेके गए? आई गॉट, गेट का पास्ट फॉर्म गॉट, गिफ्ट for my friend. At what time did you return? आप वापस वहां से कब लौटे? I, return का past form, I returned back at 7 p.m. Okay, in this way you have to complete the sentences. Yes students, what you have to do, you have to fill all the exercise questions of topic simple past tense in your textbook. Okay, if you are not having a textbook, you have to write everything into your notebook.